एक तो स्वामी जी अध्यात्म सरोवर के लिए आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता था कि अभी बीच में मैं चला गया था यहाँ से, फिर वापस आया तो स्वामी जी की प्रेरणा से उसको पढ़ा और उससे काफ़ी स्थिरता हुई। और अब दोबारा उसको पढ़ता हूँ तो अब बहुत ज़्यादा लाभ होता है पहले की अपेक्षा। ठीक है। तो पहली बार में जितना लाभ नहीं हुआ, दूसरी बार में और अधिक लाभ होता है। और वो तो स्वामी जी तो कहते हैं कि वो एक दर्शन है अपने आप में, और वो बहुत अच्छा मेरे लिए बहुत लाभप्रद रही है। वो तो है, उसकी भूमिका में मैंने लिखा है ना, काफ़ी सहायता करता है वैसे वो नए लोगों के लिए। जी। दूसरा स्वामी जी, निधिध्यासन के विषय में एक बात पूछनी थी कि प्रतिदिन करना चाहिए, ऐसा तो उसमें भी लिखा है और सभी विद्वान हमारे कहते हैं, लेकिन प्रतिदिन करते हैं तो स्थिति नहीं बनती है। कभी 5, 7, 10, 15 दिन में एक बार स्थिति बनती है, बाकी अन्य दिन बस बैठना मात्र होता है। और काम जो करता है वो एक दिन का करता है, जो कभी किसी दिन में होता है। उसके लिए कैसे नहीं करना तो चाहिए? ये 15 दिन जो कर रहे हैं ना, उसमें शुरू से ही काम करता है वो। एक ही दिन में आप नहीं कर पाएंगे। किसी विषय को मान लो 15 दिन छोड़ के देखो और एक दिन बैठो, फिर देखो होगा क्या, नहीं होगा। नहीं, 15 दिन दूसरे काम में लगे रहे और एक दिन बैठ गए और फिर निश्चय हो जाएगा, नहीं होगा। और दूसरी बात है कि नहीं भी होता है तो भी समय नियमित रूप में लगाना चाहिए उसके लिए। वैसे तो दिन भर होता रहता है ये, बाहर के भी कार्य करते हुए भी चिंतन तो चलता ही रहता है। तो लगातार किसी एक विषय को ही लेकर मान लो सोचते रहते हैं तो भी धीरे धीरे करके निर्णय आएगा। लेकिन बैठ के करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा सूक्ष्मता होती है। चलते वाले में तो निर्णय केवल आ जाता है, सूक्ष्मता नहीं होती है। लेकिन इसमें थोड़ी सूक्ष्मता होगी। तो समय यदि होता हो तो नियमित रूप से तो लगाना चाहिए इसमें, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन नियम ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में हो जाता है, 10 दिन व्यर्थ जाता है, वो नहीं है। वो तो उपासना में भी ऐसे ही होगा, रोज स्थिति थोड़ी बनती है। लेकिन उसका कारण ये होता है कि जैसे ही आंख बंद करके बैठते हैं, जितने भी बाहर के विषय हैं, अभी जैसे संस्कार बन रहा है इसका, इससे संबंध हो रहा है, सन्निकर्ष हो रहा है, तो इसके संस्कार बन बैठ रहे हैं। जब काटेंगे तो इसका बंद होगा, फिर बंद होगा तो फिर या तो अब इसके विरुद्ध वाले उठने लग जाएंगे। अभी क्या हो ना, इच्छा पूर्ति हो रही है, इससे सुख हो रहा है तो इसकी इच्छा लगातार पूर्ति हो रही है, तो इसलिए बाधा नहीं दिखती है। बंद होते ही वो अब क्या होता है, इससे होने वाला जो सुख है वो बंद हो जाता है। इसलिए बौखलाहट होने लगती है, छटपटाहट होने लगती है, या फिर और भी दूसरे विपरीत विषय उठने लग जाते हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो जाती हैं। वो भी अपने आप में चित्त को सुधारने की स्थिति है। फिर चित्त का जो विक्षेप होता है वो सामने आता है। तो अगर बैठते हैं तो अब उसमें प्रभाव पड़ेगा, वो फिर धीरे धीरे शांत होगा, वो लाभ होता है। दूसरा उसमें जैसे किसी विषय पर करते हैं तो कई सारे विषय ऐसे लगते हैं कि व्यवहार में तो वो है नहीं और उसका पूरा गहराई से उस पर चिंतन भी नहीं है, लेकिन जब करने बैठते हैं निधिध्यासन तो लगता है कि ये तो ठीक है, सत्य तो यही है जो ऋषि ने बताया है, इसमें क्या निधिध्यासन उसमें ये लेना होता है कि शाब्दिक स्तर पर निर्णय नहीं चाहिए हमको व्यवहारिक स्तर पर अभी हम करें तो क्या होगा, हमको अभी चाहिए वो वर्तमान में है ना। जो भी विषय हैं हमसे संबद्ध है, हमारा प्रयोजन है, तो प्रयोजन तत्काल ग्राह्य होता है, ना कि बाद में होता है। आत्मा का ज्ञान हमको चाहिए तो 2 वर्ष बाद थोड़े चाहिए, अभी क्यों नहीं चाहिए, अब भी चाहिए ना। तो नहीं हो रहा है तो अब यही होगा, क्यों नहीं हो रहा है, फिर ये निधिध्यासन होगा। ईश्वर का ज्ञान आज क्यों नहीं चाहिए, कल क्यों चाहिए, तो अब होगा कि अभी नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से शुरू होगा फिर निधिध्यासन। अच्छा, यहाँ से पकड़ना है उसको। हाँ, यहाँ से करना है, मतलब अपने व्यवहार में होना चाहिए। जी।
वो विषय अगर है तो हमसे संबद्ध है वो, तो अनुभूति में चाहिए फिर वो। समय शादी थोड़े रहेगा कि इतने दिन बाद उसका प्रयोग करेंगे, ऐसा है। प्रयोग तो आज होना चाहिए। तो इसी रूप में होगा फिर उसमें, नहीं अपने व्यवहार से जोड़ के देखना उसको कि मुझे अब है कि नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, यहाँ से शुरू होगा। तो अब उसका सैद्धांतिक पक्ष आएगा, व्यवहारिक पक्ष आएगा। पहले वो होगा कि हाँ ऋषियों ने कहा है, अपने को तो लगेगा नहीं, कई बार लगाएंगे नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर होगा कि चलो ऋषियों ने कह रखा है, झूठ तो नहीं होगा ये, और है तो फिर काट के देखो, कटता हो तो अच्छी बात है, काट दो फिर फालतू है वो। विध्यासन में तो यही करना होता है ना। अभी उपासना कर रहे हैं तो ईश्वर के बारे में आप निषेधात्मक बुद्धि नहीं उत्पन्न करेंगे, नहीं है ऐसा नहीं कर सकते वहाँ। निधिध्यासन में सीधे सीधे मना कर सकते नहीं है ईश्वर, और नहीं है तो अब हेतु देना पड़ेगा फिर, क्यों नहीं है सिद्ध करो फिर। और यदि है मानते हैं तो फिर सिद्ध करोगे क्यों है, ये करना होता है ना निधिध्यासन। सारे विषयों में यही प्रक्रिया चलेगी इसकी। धीरे धीरे उसके पक्ष विपक्ष उठते जाएंगे, शाब्दिक स्तर पर आएगा, फिर अनुमानिक आएगा, फिर प्रत्यक्ष का आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि वो लग गए हाँ ठीक है तो संस्कार होते हो, तो केवल ज्ञान नहीं है उसका। वही पढ़ा हुआ है, सुना हुआ, वही स्मृति से आ गया, जब उसको देखने लग गए तो स्मृति मात्र है, वो निर्णय नहीं होता अपना निर्णय करना होता है इसमें। जी, और एक बात और सुनिए, ये तो स्पष्ट हुआ कि जैसे दो पक्ष होते हैं, एक तो प्रतिपक्ष भावना करके संस्कारों को निर्भर करना, दूसरा उसके विपरीत ईश्वर प्रणिधान आदि की सहायता लेकर के उनको दबाए रखना। जैसे कि रूप के देखने से संस्कार जो आलम्बन से जागृत होते हैं, तो एक तो हो गया कि उसको रखना कि नहीं इसको ठीक है, मैं उसके एक प्रतिपक्ष भावना करना उसका, और एक हो गया कि नहीं ईश्वर में मन लगाए रखना और वो सब करते रहना। तो क्या ये प्रक्रिया दूसरी वाली जो है कि ईश्वर में मन लगाए रखना और उनको भी छोड़े रखना, उसमें है कि पहले अगर संभव है तो लगा के ही रखेंगे, लेकिन वो लगाते लगाते भी उब जाते हैं, वो थक जाते हैं, या दूसरे काम में बाधा आने लगती है, दूसरे काम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में होता है कि चलो फिर उसका समय कुछ करेंगे, कुछ काल के लिए तो अनिवार्य रखेंगे, शेष काल में जो मुख्य अभी काम है, यानी साधनों का अभाव है बौद्धिक रूप में, उसको पहले जुटाना है। तो अब उसके लिए फिर है कि बाकी बाधकों को दबा के रखेंगे, ये क्रम रहेगा इसका। इसमें जैसे कि विद्या अध्ययन करते हैं, इन सब चीज़ों में मन को लगा के रखते हैं, तो मन में ये रहता है कि अभी तो मैंने इनमें मन लगा रखा है, जब कभी इनसे मैं हटता हूँ तो क्या वो संस्कार निर्बल हो जाएंगे या वो फिर दोबारा उसी रूप में उठेगी, यदि उनकी प्रतिपक्ष भावना नहीं की तो। यानी पहले के जो बनाए हुए संस्कार ईश्वर विषय नहीं, भोग विषय के जो संस्कार हैं, हाँ, उनको मैंने अभी हटा दिया रोक दिया कि मेरे को अभी कुछ साल नहीं करना है, सोचना ही नहीं है इस विषय में, और इस पर मैंने नियंत्रण कर लिया है, और मैं विद्या अध्ययन में, ईश्वर प्रणिधान में, उपासना आदि में लगा हुआ हूँ। तो लेकिन मैंने उनकी भोग के संस्कारों की प्रतिपक्ष भावना करके उनको नहीं निरस्त किया था। तो क्या अब वर्षों बाद में फिर उसी रूप में वो तो जैसे ही आलम्बन आएगा वो उभर जाएंगे, फिर उसी रूप में वैसे उभर जाएंगे। तो ये जो ईश्वर प्रणिधान आदि लगातार इतने वर्षों तक किया, ये इससे होता है कि इनको दूसरे नए संस्कार बनाने के अवकाश मिल जाते हैं, उदब जाता है प्रसुप्त, वो तनु हो जाएगा। तनु अधिकतम उदार होते हैं, विक्षिप्त होते हैं, तनु होते हैं। दग्धबीज करने के लिए तो दोबारा उठा करके साक्षात प्रतिपक्ष से ही तत्काल हटाना ही होगा। एक बार जब वो ज्ञान पूर्वक हटा है तभी वो हटेगा, वैसे नहीं हटेगा। ये दग्धबीज के लिए तो ठीक है, लेकिन वो तनुत्व में भी नहीं रहेंगे। कुछ उपासना आदि के जो विरोधी संस्कार है इनसे भी दबेंगे, इनसे निर्बल नहीं होंगे, क्षीण नहीं होंगे, वो दब जाएंगे केवल। नहीं, आलम्बन आने पर आलम्बन आने पर वो जाग जाएंगे। वैसे अगर इनके हैं
तो उतने प्रबल से नहीं जागेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी अवकाश दे दिया तो पूरे जाग जाएंगे। तो उसके लिए अभी से प्रतिपक्ष भावना उनकी हाँ, प्रति भी उनके करनी लिए होगी। जितना होता है वो करते रहना चाहिए, लेकिन वही होगा ना कि एकदम उस स्तर तक नहीं होगा अभी। बुद्धि की जितनी शुद्धता या सूक्ष्मता चाहिए उतने स्तर का प्रतिपक्ष ही नहीं बनेगा अभी। पर्याप्त अगर उस पर कर रहे हैं विचार तो बनेगा, नहीं तो उस स्तर का जिससे वो हटता है अभी बनेगा ही नहीं। इसलिए फिर दूसरे अन्य चीज़ें भी करते जाते हैं। तो इसलिए पढ़ने का भी होता है, अपना विधान तो है ना, पढ़ना भी चाहिए। इसमें लगता है कि अब नहीं, अब मुझे कोई बाधा नहीं हो रही, बल्कि ये ज्ञान लगातार बढ़ने लग गया, तो उसको रोक करके पहले इसको कर सकते हैं। और ये अभी नहीं होता है पूरा समय लगाने पर भी, तो होता है फिर वो अध्ययन वाला भी करते जाओ। इस क्रम से आगे बढ़ने का होता है। संस्कार तो जो बने हैं वो प्रतिपक्ष उसी से जाएंगे, साक्षात से दब जाते हैं दूसरे से। इतना तो होता है कि फिर उनको जल्दी उभरने का समय नहीं मिलता है, लंबे काल तक विषयांतर से दबा दिए। जैसे अभी यहाँ जितनी देर बैठे हुए हैं, आपके कमरे में कोई काम बिगड़ रहा है, कुछ हो रहा है, नल का पानी चल रहा है, पता नहीं चले तो अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ दिख गया तो नहीं रुकेगी। अभी किसी ने बता भी दिया ना तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दिख गया तो नहीं रुक पाएंगे। ऐसे होता है कि दूसरे संस्कारों से, ज्ञानों से दूसरा ज्ञान संस्कार दब भी जाता है, वो उभर नहीं पाता है तब तक। जो हमारा प्रयोजन अभिष्ट होता है, दृढ़ होता है, उसी वाले संस्कार अधिक उभारते हैं। जो नहीं होता है वो दबे रहते हैं। यही नियम काम करता है इसमें। तो पठन पाठन भी करते रहें और इसके लिए भी समय लगाते रहें। तो जैसे उपासना के लिए लगाते हैं 15 मिनट 20 मिनट जैसे होता है, कुछ नहीं होता हो तो भी बैठ लेना चाहिए, जिससे वो चित्त का जो बनेगा ना स्तर अपना अलग अलग होता है, वो बनता है। इससे उसे करते रहें। कुछ नहीं था ना, जैसे आप बस मौन करते हैं तो इसमें कैसे पुरुषार्थ करें? दिन भर जो पठन जब पूरा हो जाएगा, अभी तो पढ़ेंगे दर्शन, उसके बाद जब पूरा साधना में ही दिन भर लगाएंगे, हाँ, तो उसमें कैसे उस समय जब लगाएंगे तो आपको फिर यही पहले करना होगा कि आपको जानना कि जिज्ञासा किसकी है, क्या लग रहा है कि इसके कारण मेरा काम अटका हुआ है। मुझे आत्मज्ञान नहीं है, मुझे पृथकता नहीं है, मुझे वैराग्य नहीं है, मैं राग से बाधित हूँ, द्वेष से बाधित हूँ। तो ऐसे पहले दिखेगा विषय, मैं मृत्यु को अभी मतलब स्वीकार नहीं करता हूँ, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है, नहीं मानता मैं। तो ऐसे ऐसे विषय अपने होते हैं, उसका पहले निर्धारण करना होगा कि मुझे इनको जानना है पहले। अथवा व्यापक भाव क्या है, चेतना का स्वरूप क्या हो सकता है, व्यापकता क्या होती है, ज्ञान स्वरूप है क्या होता है, ये इसको मुझे जानना है। तो ऐसे विषय पहले निर्धारित करने होंगे कि इन पर मुझे प्रयास करना है। तो ऐसे विषय निश्चित करके फिर वहाँ बैठेंगे, तो उस पर लगेंगे। फिर उसमें स्वाध्याय भी रहेगा, बाकी दिनचर्या भी रहेगी, लेकिन विशेष करके निधिध्यासन पूर्व बैठ करके वो करेंगे। उद्देश्य में हाँ, निधिध्यासन में निधिध्यासन के रूप में ही होगा जी। वो समय अधिक लगेगा, 4 घंटे 6 घंटे जितना भी हो सकता है उसमें उसी रूप में लगेगा। पढ़ के नहीं होता है वो अलग स्तर होता है उसका। ये पढ़ा लिखा ना उसके सामने तो ऐसे लगेगा कि 2% है, ये इतना काम नहीं करता है, सब भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, ये काम करता ही नहीं है। याद करते रहो श्लोक मंत्र, लेकिन राग रुके दबेगा नहीं इससे।
उसको फिर उसी स्तर का ज्ञान उठाना होता है, उससे दबता है। तो उसके लिए फिर सारे करने पड़ जाएंगे, कैसे करें, क्यों होता है, क्या है, ये प्रक्रिया रहती है उसकी। फिर तो मौन में यही करना होता है। और ईश्वर की उपासना के समय उसको उपासना वो अलग से रहेगी, उपासना भी उसका समय वैसे नहीं आधारित रहेगा। 4-6 उपासना में भी 4-6 घंटे प्रतिदिन निधि ध्यान कैसे है, उसमें क्या नहीं, यही बता दिया ना पहले। आप ये बता लो कि मेरी आत्मा कैसी होती है। अभी आप कोई लगता है कि कैसी आत्मा, ऐसे कुछ रूप आता है आपको? जैसे किसी से आत्मा मर रहा है व्यक्ति, से आत्मा निकली है, तो उनसे निकली होगी तो कैसी होगी? वहाँ देखो अब क्या दिखता है, कुछ तो स्वरूप होगा उसका। इन वैसी बुद्धि में क्या दिखता है? वो तत्व तो है, लेकिन बुद्धि में कुछ नहीं उठ रहा है। तो अब यहाँ लगाना है कि कुछ तो होगा वो। तो फिर क्या हो सकता है वो, कैसा हो सकता है? ऐसे करते रहेंगे, करते करते ज्ञान विशेष उठेगा, फिर वो दिख जाएगा कि ऐसा होता है, ये होना चाहिए। तो इसको जैसे 1 साल में रहे तो 1 साल तक इसी विषय ऐसे ही करते रहना होगा। हाँ, बहुत भयंकर स्थितियाँ आएगी उसमें, इतना सरल नहीं होता है उसमें, सब लगेगा आपको। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि मतलब बुद्धि ही नहीं चलती है, ठस एकदम ठप हो जाती है। जो कुछ आपने पढ़ा लिखा है वो सब भी लगेगा भूल गया, वो भी नहीं उठता है, और आगे का भी ज्ञान नहीं होता है। ऐसे बीच में लगता है कि कुछ नहीं बचा में एकदम, उसमें मतलब ऐसे भयंकर स्थितियाँ भी आ जाती है। तो उसके लिए फिर धीरे धीरे वही होता है कि फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर स्वाध्याय करते हैं, फिर सामान्य होते हैं, फिर से चलते हैं। तो ऐसे करके आगे बढ़ना होता है उसमें। पहले तो आपने मौन कर लिया, ये इसी से डर लगेगा कहीं मेरी वाणी न चली जाए, बिना बोले में कैसे रहूँगा, इतने काल तक कैसे हो सकता है ये, इसमें ही डर लग जाएगा पहले। फिर बाहर से कट गया, कोई नहीं रहा अब तो, ऐसे बहुत कई सारी चीज़ें फिर आएंगी। उसका भी समाधान धीरे धीरे करते रहना होगा, एकदम से लंबी स्थिति नहीं बनेगी उसमें। इसलिए थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, 2 दिन का कर लिया, 3 दिन का, 1 सप्ताह का, महीने का, ऐसे फिर करना चाहिए लंबा। ऐसे एकाएक लंबा नहीं किया जाता है इसमें। मैं तो कितने साल, मुझे 8-10 साल हो गए मुझे करते करते, तब कर रहा हूँ। अब मुझे, मेरे लिए वो नहीं है कठिन, अब मेरे लिए सामान्य हो गया है, बोलना जरूरी नहीं मुझे लगता है। पहले लगता था पता नहीं मैं बोल भी पाऊंगा कि नहीं, आगे वाणी खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा। ऐसे ऐसे कई सारे संस्कार जो होते हैं सब उभरने लगते हैं इसमें, क्योंकि बाह्य विषय तो कट गया, जो भी होगा अंदर वाले उठते हैं। फिर वो सारे जितने विपरीत बनाए हुए हैं वो भी उठने लगते हैं। वो अवान्तर विषय बहुत सारे उठ जाएंगे, जो सोचा है ना जिस पर, वो चलेगा भी नहीं, वो बहुत दिन बाद चलेगा, दूसरे ही उठ जाएंगे। रोग की भी समस्या उठ सकती है, शरीर की स्थिति उठ सकती है, ऐसे कई चीज़ें उठने लगती है। तो ये सारा धीरे धीरे करते रहना होता है उसमें, और कालांतर में फिर सब सामान्य हो जाता है, फिर जैसे चल रहे वैसे चलते हैं। बाकी लिखने का है, अभी यहाँ नहीं है मेरा वो, लिखते भी जाते हैं। पहले लिखना भी कठिन होता था मुझे, बाद में तो मैं लिखने भी लग गया। तो 1500-1600 पृष्ठ के तो भी होंगे मेरे। उसके अनुभव ऐसे ही होगा, इससे ज़्यादा होगा। लेकिन वही है कि जो नहीं बाहर बैठ के पढ़ेगा तो उसको कुछ नहीं पता लगेगा। वो तो उसी स्थान में बैठ के करेगा, उसी स्तर पर दिखेगा उसको कि हाँ ये है इसमें कुछ। वो एक अलग हो जाता है विषय,
उससे है कि पहले पढ़ लीजिए इन चीज़ों को, तो उससे बुद्धि में फिर बाद में दबाव नहीं आएगा। पढ़ा लिखा नहीं होता है तो नहीं चलती है बुद्धि, बिना पढ़े लिखे की नहीं होती है सर, पढ़ लिखने के बाद आती है। जैसे महाभाष्य में पढ़ लिया आपने, वो कैसे किसी चीज़ को पक्ष विपक्ष से करते हैं, वो निधिध्यासन की वही प्रक्रिया अलग से थोड़ी कोई होती है। कोई विपक्ष सिद्धांत कैसे वो सिद्ध करते हैं, ये गलत है ये ठीक है, अथवा न्याय आदि में जो आया है, प्रक्रिया सारी यही होती है और कुछ नहीं होती। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए वो मुश्किल है, फिर ये नहीं कर पाएगा। बहुत सारे निर्णय जो होते हैं वो अपने संस्कारों के आधार पर हो जाते हैं। तो पढ़ा लिखा रहता है तब लगता है अभी तो ठीक नहीं है, ये विरुद्ध नहीं होना चाहिए शब्द प्रमाण के। जैसे स्वामी जी, ध्यान आगे चल करके ध्येय में बदलता है समाधि के रूप में, तो हमारी जो प्रक्रिया यहाँ पर रहती है सिखाने की, वो प्राय आत्मा की रहती है। लेकिन कोई लोग वितर्क आदि से यदि करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया कैसे प्राप्त करें? प्रक्रिया ध्यान की सबकी एक ही है, उसी विषय को लेना होगा कि ये कैसा है, क्या होता है, उसको करते करते फिर वो अपने आप उसका, यानी ध्यान जैसे ही करते हैं किसी एक विषय को बांध देते हैं चित्त से, तो उसका जो भी स्वरूप होता है वो उठता है अपने आप। फिर वहाँ पहले हमारी कोई कल्पना नहीं रहती उसके बारे में कैसा होगा वो, लेकिन उसको करते करते अपने आप सारा स्वरूप आ जाता है उसका, स्वयं उससे निश्चित हो जाता है ये ऐसा होना चाहिए, यही होगा ये। लेकिन अभी जैसे सोचें कि पृथ्वी तत्व कैसा होगा, तो उसमें अभी नहीं समझ में आएगा कुछ भी, जी लेकिन अगर इसकी को ध्यान करके बैठेंगे, इसको संकल्प करके सोचते सोचते एक दिन फिर उभर जाएगा कि ऐसा हो सकता है, अपने आप आएगा सामने। आत्मा है या ईश्वर आदि है, अभी कितना ही बल लगा लीजिए नहीं आएगा सामने, कोई स्वरूप नहीं आएगा इसका, लेकिन इनके कुछ हमें लेकिन लक्षण आता है पता है, फिर। कुछ जैसे आत्मा के और ईश्वर के लक्षण पता है, उनके आधार पर चिंतन करते हैं इसमें। हाँ, लेकिन इन महाभूत आदि इनमें कैसे किया इनमें जाए? भी यही स्थिति है, इनको भी जैसे है ना, अभी अब पानी है या पृथ्वी क्या है, यहाँ से बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पानी और मिट्टी दो को ला के देखो, और थोड़ा सा आएगा कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ऐसे ही उसमें करते रहना होता है, यानी कि परस्पर जो भी होता है साधारण वेदन कहा है, सामान्य ज्ञान चाहिए, फिर उसको विशेष बनाते जाते हैं, वो जाके अंत में जाकर के निर्धारित होगा कि ऐसा रहना। सर्वथा अज्ञात में तो चलेगा नहीं है, कुछ न कुछ तो ज्ञात चाहिए, न्याय का विषय ही है। न्याय वैसे सर्वथा अज्ञात में चलता नहीं है, कुछ ज्ञात होना चाहिए, सर्वथा नहीं होगा, वो निर्णय करना होता है। तो सामान्य ज्ञान तो चाहिए, सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, या बाहर देखते हैं वहाँ से लेंगे, उसके बाद है अब उसके गुण धर्म क्रिया जो परिणाम चाहिए उसके आधार पर सोचते जाएंगे, सोचते सोचते अंत में आएगा उसका स्वरूप, ऐसा होना चाहिए। फिर ये आपके अनुभव से स्वामी जी किस तरफ अधिक अच्छा प्रयास करना चाहिए, ये वितर्क आदि की तरफ या सीधा आत्मा की तरफ? मेरे दृष्टि में तो आत्मा का ही कर लेना चाहिए पहले काम तो यही है, नहीं होता है, संस्कार जिसके होते हैं प्रबल उससे होता नहीं है ये, वो साथ साथ में करता रहेगा वो भी, लेकिन अच्छा होना तो चाहिए, यही पहले हो जाए तो ठीक है, क्योंकि इसके हो जाने पर वो कर सकते हैं, और उसमें अगर लग गए तो फिर वही संभावना है इसकी नहीं होने की, ये नहीं कर पाएंगे, फिर अधिक संभावना ये रहती है, क्योंकि उसमें लंबा काल लगेगा, एक के बाद एक आगे आगे चीज़ ऐसा बढ़ती जाएगी, उसमें बहुत समय लगेगा, एक भूत को प्रत्यक्ष करने में 10-20 साल लग जाएंगे, और अगर इधर आत्मा का ईश्वर का हो जाता है तो अपना निश्चिंत होकर लगो,
करते रहो उसको, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया कोई ज़रूरी तो है ही नहीं, पर ये तो ज़रूरी है। तो इस कारण से दर्शनों में आत्मा परमात्मा का ही रखा है, इसका ही स्वरूप सारा किया है स्पष्ट, भूतों का तो किया ही नहीं, छोड़ दिया है, सामान्य रूप से बता दिया, ज़्यादा नहीं बताया इसमें। अभी भी जो अपेक्षा दिख रही है ना, अभी जो यानी आत्मा के अंदर जो खालीपन है अभी, उसको हम भरते रहना चाहते हैं। जी। तो अब चूंकि प्रकृति का ज्ञान हमको सरलता से होता रहता है साधन होने के कारण, तो इसलिए हमको लगता है कि ये तो हम कर लेंगे, लेकिन ये भी कहा है ना कि इससे होता नहीं है कुछ। आत्मा की संतुष्टि तो होगी नहीं प्रकृति से, उसकी संतुष्टि तो ईश्वर से ही होना है। तो इसको करके भी वो तो करना ही पड़ेगा तब भी, लेकिन उसको कर लेते हैं तो ये जरूरी नहीं रहेगा, लेकिन करना चाहेंगे तो हो जाएगा, होने में कुछ बात है, ये भी हो जाएगा, इतना ही लाभ है। वो हो जाए तो फिर तो उसको करने की इच्छा क्यों? जरूरी भी नहीं रहेगी, लेकिन मान लो अभी समय है तो क्या करेंगे, अभी ईश्वर भी तो इसी में काम करते हैं, वो काम करते हैं, प्रकृति में ही करते हैं वो भी काम, ऐसे हम भी कर लेंगे, उसमें क्या है, कोई बाधा नहीं है। स्वामी दयानंद ने, अब उन्होंने कर लिया अपना, फिर यहीं तो रगड़ा मार रहे थे और क्या कर रहे थे, इसी काम को कर लेंगे, ऐसे कोई भी काम उठा सकते हैं। तो अभी मेरे लिए किन विषयों को निधिध्यासन अभी प्रारंभिक रूप से करना चाहिए? नहीं, वो उसके लिए भी यही प्रक्रिया रखो कि आपको अभी क्या जरूरी लगती है, किस में बाधा दिखती है आपको, कौन ज़्यादा लगता है कि ये जरूरी मुझे जानना चाहिए, उसको रखिए। और ये भी जरूरी नहीं है आप महीना लगा 2 महीना लगाएं एक विषय को, ज़्यादा चला भी नहीं पाएंगे, नहीं चलेगा तो नहीं चलता हो तो छोड़ देना चाहिए, फिर दूसरे में। जरूरी नहीं है कि कई ऐसे विषय होते हैं उसमें 5-5 साल 10-10 साल लग जाते हैं निर्णय होने आने में, चलता रहता है, बस मन में एक बार डाल देते हैं उसको, इसमें करना है, और करते रहते हैं। कई से हमारे ऐसे विषय 10-10 साल में आए निर्णय, कितने विषयों का। तो उसका आप कोई भी निर्धारण कर सकते हो, अधिक तो रखना चाहिए ईश्वर का अस्तित्व, वो नहीं होता है, प्राय नहीं होता है, बाहर स्थूल रूप में होता है, वो रखना चाहिए। तो उपासना के समय भी मेरी रुचि प्राय ईश्वर की सत्य उनको लेकर की रहती है। ठीक है, अच्छा वही रहना चाहिए, और करते रहेंगे तो फिर भी थोड़े में क्या होगा, आत्मा का आ जाएगा, वो हट जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन फिर भी संकल्प रूप में वही रखना चाहिए। उसको रखते हैं तो ये अपने आप आते रहते हैं, इसको बना लेंगे तो बिल्कुल दूर चला जाएगा। ठीक है, ये वासना और संस्कार में क्या अंतर है? चौथे पाद में तो वासना शब्द से सारा बताया। उसमें ज्ञान वाले में तो कहा है जो ज्ञान की कर्माशय होते हैं, मिथ्या ज्ञान के, वो तो वासना होती है, और बाकी संस्कार ये कर्मों के जो होते हैं संचय, ये संस्कार होते हैं। ये तीसरे पाद में जो संस्कार साक्षात कर्मों की जाति ज्ञान में संस्कार को दो भाग करके बताया, खाली संस्कार है। हाँ, कर्मों वाला जो होता है ना, कर्म का होता है एक तो संस्कार को उन्होंने दो भाग बांट दिया, धर्म रूपा एक बता दिया, वो तो कर्म से बता हो गया, और एक स्मृति क्लेश है तब हाँ, तास्या अनादिकालीना जो कहा है,
वो वासना है, यानी वो ज्ञान यानी किसी वस्तु का ज्ञान मात्र रूप में जो है संचय है, वो संस्कार है। वो संस्कार, वही वासना है, वही वासना है। और उसमें फिर हानिमेशम क्लेशवद उत्तम कहा, तच्चिदेशु प्रत्यंतरण्य संस्कारेभ्यः। मतलब है तो सारे संस्कार ही हैं, लेकिन जैसे विद्या के दो विभाग कर दिए ना, परा विद्या और अपरा विद्या, है तो सारा यही वेद में जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी विषय को लेकर के अलग कर दिया परा विद्या। तो ऐसे ही जितना जिसमें जानना मात्र है, मिथ्या ज्ञान जिसमें जितना भाग है, किसी वस्तु का स्वरूप मिथ्या ज्ञान रूप में है, वो वासना हो जाती है। और करने के जो संस्कार हैं, ये संस्कार केवल रह जाते हैं। जब किसी की जैसे उपासना करने की है, नहीं होती प्रवृत्ति, बैठने की नहीं होती है, दूसरे काम करने, किसी की खेलने की होती है, किसी को घूमने की होती है अलग, ये संस्कार हैं। ये ज्ञान भाग में नहीं आता है, सीधे कर्म वाला में आता है। तो यज्ञ करना है, अब इतने साल से यज्ञ करते रहे, फिर भी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं बनेगी कर्मों, तो उसके कम है ये कर्म यानी संस्कार हैं ये भी, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये वासना है। ज्ञानात्मक हो जाए तो वासना। ज्ञानात्मक हो जाए तो वासना कहिए उसको, नहीं तो संस्कार है, बस रहते दोनों हैं तो संस्कार ही दोनों। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, ऐसा कहा है ना। ज्ञान वाले को वासना का है वहाँ पे। क्लेश और वासना बराबर है। एक ही चीज, क्लेश यानी मिथ्या ज्ञान के जो संस्कार हैं वो क्लेश है, और वही वासना भी हो जाती है, क्योंकि संस्कार एक सामान्य चीज है। संस्कार तत्व ज्ञान के भी संस्कार ही होते हैं, तो प्रायः उसको संस्कार कहते नहीं है, नहीं होते तो संस्कार वो भी है। तो मेरा प्रज्ञा में कहा ना, नवा नवा संस्कार। हाँ, जाए थे उसके प्रज्ञा के संस्कार होते हैं, लेकिन उसको कहा कि ये सोचने की चीज़ नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, इसकी चिंता नहीं। समझाओ भेद हो जाता है बस थोड़ा सा। और तस्य हेतु अविद्या में जैसे कहा कि संस्कारों का भी नाम अविद्या है, केवल ज्ञान का नाम अविद्या नहीं है, जो संस्कार रूप में ज्ञान है वो भी अविद्या है। विद्या हटाने का मतलब केवल ज्ञानात्मक मिथ्या ज्ञान जो है उतना हटाना पर्याप्त नहीं है, उसके जो संस्कार बने हुए हैं वो भी हटाना है, वो भी अविद्या में ही आता है वो भी। नमस्ते।